आप ज्वेलरी सेल करते हैं या खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं रॉ मटेरियल्स लेके, लेकिन आपका सेल नहीं हो पा रहा है। आज हम सेल के बारे में बोलेंगे कि ये ज्वेलरी आप बना के या मैन्युफैक्चरिंग करके या फिर हम लोगों से परचेस करके सेल कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं महादेव ऑक्सीडाइज ज्वेलरी। अभी तक आप लोग हम लोगों का बहुत साथ दिए हैं, तो आज हम थोड़ा सेल्स के बारे में बात करेंगे। बहुत सारा कस्टमर क्या है ना, परचेस कर रहा है रॉ मटेरियल या फिर रेडीमेड, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि उसको सेल कैसे करे या कस्टमर को रेगुलर बेसिस पे कैसे सेल करे। तो बहुत सारा कस्टमर का ये डिमांड था कि सेल कहाँ करे, कैसे करे, ये बहुत समझने में कस्टमरों को प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसके लिए हम आज कोई सामान नहीं दिखाएंगे। जो लोग हमारे चैनल पे पुराना है, जो लोग अभी तक सामान ले चुके हैं, वो सबको तो पता ही है, वो सब कस्टमर को पता है। हम लोग रॉ मटेरियल एंड रेडीमेड, हम दो चीज़ सैंपल के लिए दिखाएंगे जो नया है मेरा चैनल पे या फिर हम लोगों का चैनल पे, वो समझने के लिए। ये ऐसे रेडीमेड हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं एंड डील करते हैं ऑल ओवर इंडिया में, और ये ऐसा रॉ मटेरियल आपको बहुत सारा वैरायटी पूरा दुकान में मिल जाएगा। और दूसरा वीडियो में दिखाएंगे क्या क्या मटेरियल हम लोगों के पास है, क्या क्या रेडीमेड हम लोगों के पास है, क्या रेट है नहीं है। और एक इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे एक उसमें दिखाएंगे कि मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसीड्योर है या फिर कितना रेट में क्या आइटम मैन्युफैक्चर आप कर सकते हैं। तो आज हम टोटली बात करेंगे सेल्स के ऊपर कि कैसे सेल करना है और कैसे कस्टमर को ऑफर दे के या फिर कस्टमर को अपना तरफ खींचना है। चलिए देखते हैं। जैसे देखिए, ये सेल का दो कैटेगरी होता है, एक डोमेस्टिक वाला होता है और एक कॉमर्शियल वाला होता है। तो डोमेस्टिक वाला पहले आपको समझाएंगे। जैसे घर से आप कोई लेडी है जो घर पे काम कर रहा है या फिर घर से पूरा बिजनेस डील कर रहा है, तो उन लोगों के लिए जो है ये डोमेस्टिक सेल ठीक है। जैसे यहाँ पे दो टाइप का है, देखिए, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ठीक है, एक ऑफलाइन आया, एक ऑनलाइन आया। तो ऑफलाइन पे क्या है, देखिए, ऑफलाइन पे आप घर से आप बैठ के ऑफलाइन पे क्या कर सकते हैं, रिलेटिव्स जो है, आप लोगों का जो रिलेटिव्स है या फिर फ्रेंड्स है, इन लोगों को आप एक ग्रुप बना सकते हैं या फिर अपना जो प्रोडक्ट आप बनाए हैं या फिर हम लोगों से परचेस किए हैं, वो पिक्चर आप इन लोगों को सेंड कर सकते हैं। तो ये लोग खरीदते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। एक आता है ऑफलाइन में और आता है एक ऑनलाइन में। अब घर में बैठ के आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे फेसबुक में लाइव हो गया या फिर फेसबुक में बहुत सारा ग्रुप है ज्वेलरी का या फिर बहुत सारा वैरायटी का ग्रुप है, जहाँ पे आप ज्वाइन होके वहाँ पे लाइव कर सकते हैं या फिर ग्रुप में कुछ पिक्चर डाल सकते हैं। तो ये हो गया ऑनलाइन पे, फेसबुक पे लाइव और ग्रुप वाला। या फिर आप इंस्टाग्राम पे आईडी खोल सकते हैं, या तो आप यूट्यूब में मेकिंग वीडियो बना सकते हैं। जैसे आप रॉ मटेरियल लेके बनाते हैं हम लोगों से, तो उसमें क्या है ना, आप मैन्युफैक्चरिंग जो वीडियो आप बनाएंगे, वो मैन्युफैक्चरिंग वीडियो अपलोड करके वहाँ से थोड़ा बहुत आप डील में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि वीडियो जो लोग बनाते हैं वो लोग अक्सर क्या है ना, वो ऑर्डर मिलता है उन लोगों को। तो वहाँ पे भी आप वीडियो बना के आप अपलोड कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब में ये शॉर्ट्स डाल सकते हैं, फेसबुक पे आप पेज बना के वहाँ पे अपना प्रोडक्ट डाल सकते हैं। तो ये हो गया ऑनलाइन बेसिस। इसमें भी बहुत सारा वैल्यू है। वैल्यू क्यों है, क्योंकि अभी का दिन में जो है फेसबुक में लाइव करके ग्रुप में ज्वाइन होके बहुत सारा लेडीज जो है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। ये हो गया डोमेस्टिक, माने घर से आप ऑनलाइन ऑफलाइन करके ये दोनों टाइप से ही कमा सकते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक। या तो फिर आप घर का बाहर में एक दुकान दुकान लगा सकते हैं, जिसमें आप अपना प्रोडक्ट वहाँ पे रख के आप डायरेक्ट कस्टमर के साथ डील कर सकते हैं डोमेस्टिक में। ठीक है, और कॉमर्शियल में भी दो टाइप का है, जैसे यहाँ पे ऑफलाइन, यहाँ पे एक ऑनलाइन। तो कॉमर्शियल में ऑफलाइन में क्या है, देखिए, कॉमर्शियल मतलब हो गया प्रोफेशनली काम करना पड़ेगा आपको। तो कॉमर्शियल में अगर ऑफलाइन करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कॉमर्शियल में भी आप दुकान लगा सकते हैं, बड़ा शोरूम लगा सकते हैं, खुद का भी हो सकता है, या फिर कोई शोरूम का आप सप्लायर भी बन सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग करके या यहाँ से लेके। और एक फेयर शॉप है, आप यहाँ पे कोई भी मेला वेला लगता है आपका एरिया में या फिर ऑल ओवर इंडिया में कोई भी मेला लगता है, बड़ा छोटा मेला में आप जाके अपना दुकान काउंटर खोल सकते हैं। तो उसमें थोड़ा यहाँ पे जो कॉमर्शियल कैटेगरी है, यहाँ पे थोड़ा आपको पैसा फंसाना पड़ेगा। यहाँ पे पैसा का उतना ज़रूरत नहीं है। बेसिकली फास्ट कैटेगरी में ये डोमेस्टिक तो ठीक है, लेकिन कमाने के लिए, अच्छा खासा कमाने के लिए आपको कॉमर्शियल होना ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि कॉमर्शियल में आपको इन्वेस्ट भी ज़्यादा करना पड़ता है। ये बाद में आएंगे इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो ये हो गया कॉमर्शियल का ऑफलाइन। और
अभी का डेट में क्या है, कॉमर्शियल पे देखिए, कॉमर्शियल पे सबसे ज़्यादा बेनिफिट है ये ऑनलाइन सेल पे, ये ऑनलाइन सेल पे। मतलब डोमेस्टिक में ऑफलाइन ऑनलाइन और कॉमर्शियल में ऑफलाइन ऑनलाइन से सबसे बढ़िया बेनिफिट है आज का डेट में ऑनलाइन पे, कॉमर्शियल पे। तो इसमें क्या है, इसमें बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स साइट है, जैसे अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, नायका, मिंत्रा, और बहुत सारा वैरायटी है, प्लेटफॉर्म है जो लोग आपका सामान खरीदने के लिए मतलब एकदम रेडी है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जीएसटी करना पड़ेगा, आपको ट्रेड लाइसेंस करना पड़ेगा, आपको अकाउंट, एक करंट अकाउंट बैंक में खोलना पड़ेगा। तो कुछ प्रोसीड्योर के बाद आप इन लोगों के साथ, मतलब अमेजन फ्लिपकार्ट के साथ आप अपना आईडी खोल के काम कर सकते हैं। उसमें बल्क ऑर्डर आता है, रेगुलर बेसिस पे काम होता है, और अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो सकता है अगर आप ठीक रेट आपका ठीक डाले या फिर डिज़ाइन सही डाले। तो इसके ऊपर भी बहुत सारा स्टडी होता है। ये छोटा मोटा एक आइटम नहीं है कि दो मिनट 4 मिनट पे आपको समझा दिया जाएगा। तो ये जो है ऑनलाइन अभी बहुत सारा बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है। तो ये हो गया सेल का 4 टाइप का कैटेगरी, ये ऑनलाइन, ऑफलाइन, कॉमर्शियल में, एक डोमेस्टिक में, ऑनलाइन, ऑफलाइन। कुछ भी समझने में दिक्कत हुआ आप लोगों को तो वहाँ पे जो कमेंट्स बॉक्स है, कमेंट्स कीजिए, पूछिए, हम ट्राई करेंगे उसका जवाब दे देने के लिए। और ये तो हो गया सेल, सेल तो हो गया, एक बार तो सेल कर दिया। लेकिन ज़्यादातर कस्टमर क्या है, सेल एक बार करने के बाद कस्टमर को, मतलब कस्टमर क्या होता है, एक बार कस्टमर को, उनका कस्टमर को रिटेल में सेल करने के बाद फिर इसको होल्ड नहीं कर पाता है अपनी तरफ। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, चलिए देखते हैं। उसमें प्रॉब्लम है कि आप जो भी सेल कर रहे हैं, एक बार तो सेल कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद कस्टमर का कोई ग्रुप आप नहीं बना रहे। जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जो भी आप कस्टमर बना रहे हैं पूरा साल पे या फिर पूरा दिन पे, तो आप पहले तो एक ग्रुप बनाइए, व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट बनाइए या फिर कम्युनिटी बनाइए, बना के ये सब कस्टमर लोग को वो ग्रुप में डाल दीजिए। तो आपको फ़ायदा क्या होगा, आपको एक ग्रुप में डालने से आपका जो भी कस्टमर है जो पूरा साल भर में परचेस करता है, उन लोगों को नया डिज़ाइन अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा है आपको अपडेट। आप ग्रुप तो बना लिए लेकिन आप अपडेट नहीं दे रहे कस्टमर को, नया डिज़ाइन कुछ भी नहीं देते, साल में एक बार 2 बार देते, नहीं चलेगा, वो कस्टमर छूट जाएगा। आपको हफ्ते में एक बार तो अपडेट मिनिमम देना ही पड़ेगा, नया डिज़ाइन का या फिर पुराने डिज़ाइन का, या फिर कोई ऑफर भी आपको देना है। सोचिए, एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, सोचिए आपका कोई परचेसिंग नेकलेस है 100 रुपये, आप उसको 200 रुपये में बेच रहे हैं। तो फिलहाल 1 महीने के लिए, जब ऑफ सीजन चल रहा है या फिर कस्टमर आपके तरफ नहीं झुक रहा है, तो वो उस टाइम पे आप 100 रुपये प्रॉफिट मत रखिए, 20 रुपये का एक ऑफर दे दीजिए। कोई ईयरिंग हो गया या फिर कैश डिस्काउंट हो गया, तो उसमें क्या है, कस्टमर जो है होल्ड पे रहेगा, आपका तरफ झुका रहेगा, ठीक है। ये 3 पॉइंट जो है बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। एक ग्रुप बनाना जो कस्टमर आपसे सामान ले रहा है, एक कस्टमर को अपडेट देना, और एक जो है कस्टमर को ऑफर देते रहना, साल में 2 बार 3 बार ऑफर देते रहना। रिटेल में ये ज़्यादा ज़रूरत है। और एक चीज़ जो है, इतना सब करने के बाद भी आपका शायद सेल नहीं हो पा रहा है। क्यों सेल नहीं हो पा रहा है, उसमें क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है कस्टमर नीड। मतलब सोचिए, कस्टमर को हैंडमेड ज्वेलरी आपका चाहिए, लेकिन आप हैंडमेड ज्वेलरी का प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे, या फिर हम लोगों से परचेस नहीं कर रहे, दूसरा टाइप का ज्वेलरी परचेस कर रहे हैं आप, जो आपका कस्टमर का डिमांड नहीं है। तो पहले आप कस्टमर का डिमांड सोचिए, कस्टमर आपका क्या मांग रहा है, वही चीज़ आप बनाइए, या फिर वही चीज़ आप होलसेल में यहाँ से लीजिए, लेके आप सेल कीजिए, या फिर कस्टमर का ग्रुप में अपडेट दीजिए। ये समझना पड़ेगा आपको कस्टमर का डिमांड क्या है। और एक है यहाँ पे देखिए, टारगेट ऑडियंस। देखिए ऑल ओवर इंडिया में क्या है, एक फिनेंशियल जो है ग्राफ है। जैसे कोई कस्टमर 20 रुपये का सामान अच्छा लगता है, ढूंढता है, कोई कस्टमर 100 रुपये का सामान ढूंढता है, कोई कस्टमर 200 रुपये का सामान ढूंढता है, कोई कस्टमर 1000 का सामान ढूंढ रहा है। तो आप जिस लोगों से डील कर रहे हैं, तो पहले आपको जानना पड़ेगा कि वो कस्टमर ऑडियंस कैसा है। मतलब वो 20 रुपये वाला कस्टमर है, या फिर 100 रुपये वाला, या फिर 200 रुपये वाला, या फिर 1000 रुपये वाला।
तो आप अपना कैटेगरी चूज़ कीजिए कि हाँ मेरे पास 20 रुपये का भी कस्टमर है और 1000 रुपये का भी कस्टमर है, तो आप ये दोनों टाइप का ही सामान लीजिए या फिर मैन्युफैक्चरिंग कीजिए हम लोगों से रॉ मटेरियल लेके। आप 100, 200, 250 मत लीजिए। और फिर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा जो है एवरेज में 500 या फिर 1000 का ही कस्टमर है, ऐसा प्रोडक्ट हम दे पाएंगे कि हाँ वो लोग ले लेगा, 1000 का सामान ले पाएगा, 500 का सामान ले पाएगा, तो आप वही चीज़ ले, 20 रुपये का सामान मत ले। या तो फिर आपको समझ रहा है कि आप लग रहा है कि हाँ मेरा भाई 20 रुपये का 100 रुपये तक मेरा आइटम चल जाएगा, तो आप वो 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये का ही सामान लीजिए। आप उससे ज़्यादा आगे मत बढ़िए, अपना स्टॉक मत कीजिए। अपना जो बिज़नेस है वो ग्रो करेंगे। और कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो आप व्हाट्सअप भी कर सकते। हम लोग का नंबर है 8697210144 और है 9051082021। आज का वीडियो सिर्फ ये ट्यूटोरियल के लिए ही है। आज हम कोई प्रोडक्ट आपको नहीं दिखाएंगे, प्रोडक्ट का कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं देंगे। दूसरा वीडियो में हम दिखाएंगे कि कैसे आप एक सामान को रेटिंग कर सकते हैं। मतलब रेटिंग मतलब हो गया उसका कॉस्टिंग, कैसे आपको पता चलेगा कि इसका कॉस्टिंग क्या है। आपको वो जानकारी ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आप एक 100 रुपीज़ वाला आइटम आप ठीक तरह से कॉस्टिंग नहीं कर पाते, उसका आपका कॉस्टिंग आप कैलकुलेट करने से 150 रुपये हो जाता है, फिर आप प्रॉफिट उसके ऊपर जोड़ देने से आपका रेट हाई हो जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम बहुत कस्टमर लोग को चलता है। ये बहुत कंप्लेंट मैंने सुना है कि 30 रुपये का सामान कस्टमर 100 रुपये में बेच रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम के लिए कस्टमर को सेल नहीं हो पा रहा है, या फिर 6 महीना सेल हो रहा है उसके बाद कस्टमर का सेल 0 चला गया। घर में जो है स्टॉक पड़ा हुआ है 2000, 4000, 5000, 20,000 का, तो उसमें क्या है ना वो सेल करने का जो इच्छा है वो चला जाता है। तो ये ट्यूटोरियल 2-4 हम इस महीने में छोड़ेंगे। छोड़ने के लिए आप लोगों को सपोर्ट ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए कि कैसा टाइप का वीडियो आप ज्वेलरी के ऊपर आप देखना चाहते हैं। देखिए क्या है, ई कॉमर्स में आपको मीशो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट बहुत सारा वैरायटी है, वहाँ पे आप सप्लायर बन सकते हैं। कॉमर्शियल और डोमेस्टिक में थोड़ा अंतर है। कॉमर्शियल में आप पैसा डालेंगे, फटक से आपका सप्लाई चालू हो जाएगा, जैसे मीशो है, अमेजोन है। लेकिन डोमेस्टिक में क्या है, डोमेस्टिक में आपका प्रोसीड्यूर स्टार्ट होने में, मतलब आपका बल्क कस्टमर आने में थोड़ा टाइम लगेगा, 1-1.5 साल टाइम आपको होल्ड करना होगा, आपको सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि आप वहाँ पे मार्केटिंग आप खुद कर रहे हैं। और मीशो अमेजोन से खुद का मार्केटिंग खुद कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मीशो का मार्केटिंग स्ट्रेटजी अलग है, आपका खुद का डोमेस्टिक मार्केटिंग अलग है। आप फ्रेंड्स को पिक्चर भेज रहे हैं या फिर फेसबुक में पिक्चर डाल रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है, वो डोमेस्टिक में जो भी कस्टमर आपको मिल रहा है वो जेन्युइन है और वो पूरा लाइफ आपसे सामान लेंगे, अगर आप सामान दे पाएंगे तो। लेकिन कॉमर्शियल में क्या है, ई कॉमर्स में क्या है, जैसे मेला हो गया या फिर मीशो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे क्या हो गया, वहाँ पे आपका बल्क कस्टमर तो मिलेगा, लेकिन वो कोई भी कस्टमर आपको रिपीट ऑर्डर नहीं देगा, क्योंकि वो मीशो को ऑर्डर देगा, आपको पहचानता नहीं है। या फिर मेला में जो लोग कस्टमर मेला में जो सामान लेते, वो मेला ख़त्म हो गया वो आपको भूल जाएगा। लेकिन डोमेस्टिक में क्या है, आप जो भी कस्टमर बनाएंगे वो बहुत कॉन्क्रीट कस्टमर होगा, अगर आप जेन्युइनली काम करते हैं तो। और जैसे कि आप बोला, डोमेस्टिक में इन्वेस्टमेंट ज़ीरो, आपका सिर्फ नेट पैकेज का पैसा चाहिए बस। आप लाइव कीजिए, पूरा दिन लाइव कीजिए, वहाँ पे कोई पैसा नहीं लगेगा। लेकिन कॉमर्शियल पे जब भी आप उतरेंगे वहाँ पे आपको पैसा ढालना पड़ेगा, जैसे जीएसटी करने में पैसा, जैसे ट्रेड लाइसेंस करने में पैसा, करंट अकाउंट खोलने में पैसा। तो ये सब फोटोशूट जो प्रोडक्ट आप डोमेस्टिक कॉमर्शियल में डालेंगे मीशो, अमेजन, फ्लिपकार्ट के, वहाँ पे आपको प्रोफेशनल पिक्चर चाहिए, तो वहाँ पे फोटोशूट का खर्चा, तो खर्चा थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ऑर्डर भी ज़्यादा है, बल्क में है। और डोमेस्टिक में ये सब ज़ीरो है। तो चलिए, नमस्ते, आज के लिए इतना ही।